3 साल का बच्चा है। और মানে শরীর ওয়েট লস হচ্ছে আর খাওয়ার ইচ্ছা নেই ওর বাচ্চা। ঠিক আছে? খেতে চায় না, খাওয়ার ইচ্ছা নেই। মানে অ্যাপেটাইট একদম ইচ্ছাই নেই। और वेट लॉस हो जाते। और मतलब उसका क्या हुआ, वो बच्चा ना खुद से दौड़ा-दौड़ा क्लिनिक के अंदर आ गया। मतलब बहुत बच्चे क्या होते हैं, डरते हैं, शांत हैं। डरने से चेंबर में आने से पहले सोचते हैं। ये बच्चा एकदम से सीधा दौड़ के अंदर आ गया। ठीक है? और और जहाँ बैठने के लिए जगह है, वहाँ खूब इधर-उधर ऐसे-ऐसे कर रहा है आगे पीछे। मतलब शांति से बैठा हुआ नहीं है। ठीक। अ, और जो जहाँ मैं बैठा हूँ उसके आस-पास कभी अंदर आ जाना, वो एक केस बताया था, उसी तरह का ये बच्चा है। ये खुद से अंदर आ जाएगा क्लिनिक। और इधर ये छू रहा है, वो छू रहा है, उसकी मम्मी आके ज़बरदस्ती पकड़ी उसको। तो मैंने बोला, "अरे यार छोड़ दो, रहने दो।" बोला, "अरे डॉक्टर साहब परेशान हो जाएँगे, ये कुछ ना कुछ इधर-उधर तोड़-फोड़ कर देगा आपका, इसलिए इसको पकड़ना है।" ठीक है? His mother came after a minute and caught hold of him. ओके दौड़ लो, हाँ, पकड़ा उसको। But he insisted on going to his grandfather who was also come with his mother. वो माँ पकड़ के रख लिया, अपने गोद में बैठा लिया। 3 साल का बच्चा है, बैठा लिया गोद में। और नहीं, वो दादा भी था उसके बगल में, तो वो भी धीरे-धीरे अंदर आया। फिर पहले माँ आई, पहले तो ये दौड़ के आ गया अंदर। और सब चीज़ देख रहा है, चेयर में देख रहा है किस तरह का चेयर है, कैसा स्टूल है, मेरे टेबल पे क्या-क्या है। हाँ, तो लैपटॉप रखा है, पेन रखा है, माउस रखा है, वो सब अपना एक-एक बार देख ले रहा है। जब तक इसकी माँ ওর মা সিম্পটমটা ন্যারেট করতেছে, তো এই বাচ্চা ওর দাদুর সঙ্গে আসছিল, দাদুকে বলছে, "দাদু চলো।" ও বাইরে নিয়ে গেছে। ওই যে সুইচ আছে না? আমার ওই ইনভার্টার সুইচ, ওইটা গিয়ে ফোন অফ করতেছে। তো লাইট চলে যায় অফ করলে। His mother came after a minute. While his mother was narrating about his hunter, he forced his grandfather to go near the চলো বাইরে। মানে ওই চেম্বারের ভিতরেই ওই সুইচ আছে, ওইটা অন অফ করা। কিছুক্ষণ পর, a few minutes later, he forced him to leave him on the floor. मतलब क्या है कि ये बच्चा एक जगह शांति से बैठ नहीं रहा। उसके दादा ने देखा कि ऑन ऑफ कर रहा है तो लाइट चला जा रहा है, तो उसको पकड़ के रखा, अपने गोद में रख लिया। वो दादा ने पहले माँ ने रखा, उसके बाद माँ के वो जबरदस्ती निकल के दादा के पास गया, और दादा उसका लेके बाहर चला गया। बाहर मतलब उस उधर ही, और जहाँ पे स्विच है इन्वर्टर का, तो वो इन्वर्टर के पास उसको ऑन ऑफ करने में उसको मजा आ रहा है। तो दादा उसको पकड़ लिया कि भाई ये ऑन ऑफ करेगा, ऐसे करता रहेगा तो लाइट ही नहीं रहेगा। तो और भी लोग बैठे हैं। फिर उसके बाद जब दादा उसको पकड़ के गोद में बैठा लिया, तो उसको जबरदस्ती एकदम ताकत लगा के मेरे को नीचे उतार दिया, ऐसा। फिर वो ऐसे ही लोगों के आसपास जाना, उसका कोई चीज सामान, किसी का बैग उठा लेना, किसी का कुछ कर देना, इस तरह से लोग अपना पर्स वर्स लेके आता है, झोला वोला लेके आता है,
तो वो किसी का वो छू के देखना है, ये क्या है, वो क्या है। मतलब ये था कि वो खुद भी मतलब बैठ नहीं रहा है, मम्मी उसकी बता रही है, आपको ऑब्जर्व करना है कि ये बच्चा कर क्या, ठीक है। तो ये तो कुछ लोग क्या कर रहे थे कि इसको पर्स नहीं छूने दे रहे, या किसी का कुछ सामान है तो लोग मना कर रहे हैं, मत करो। हाँ, तो इस तरह से जो लोग उसको मना कर रहे हैं, तो ये एकदम से ना, जैसे किसी एक लेडी ने उसको मना किया, तो एकदम से मतलब इतना ज्यादा से रिएक्शन किया, गुस्सा किया कि उसके ऊपर थूक दिया, ठीक है। थूथू फेले दिल ওই ব্যাগটা মানে টাচ করতে দিল না, না ব্যাগ মানে বাইকটা নিয়ে এরকম ওরকম করে দেখে কি এটা কি আছে, যেরকম মাউস দেখলো, মাউস উঠিয়ে দেখে নিল কি এটা কি, দেখে নিল, রেখে দিল। हाँ, और माँ बोलो कि सर ये बहुत बदमाशी करेगा, आप इसको समझते नहीं है, ये कुछ ना कुछ छूता रहेगा। और ইচ্ছা ওইটা ছোড়ার শুধুই নাই কি এটা টাচ করবো, ওটা দেখবো, দেখলো হ্যাঁ কি আছে ওটা বুঝে গেল, রেখে দিল। এরকমই করছিল, ওই লাইটটা অন অফ করা। অন্য লোক বাইরে বসে আছে, ওর সামানটা নিয়ে দেখলো কিরকম ব্যাগ, ব্যাগটা তো দেখেছে, কিন্তু কিরকম ব্যাগ ওইসব উল্টা পুল্টা করে একটা মহিলা ওর মানে করতে দিল না, ওর উপরে থুতু ফেলে दिल एकदम फटाफट। मतलब इतना तेजी से फेंका ना कि वो महिला को संभलने का मौका ही नहीं है। वो 3 साल का बच्चा, उसको दिया नहीं छूने के लिए, तो छीन लिया उसके हाथ से, तो ये शार्पली उसके ऊपर रिएक्ट किया और थूक फेंक दिया उसको। तब उसकी माँ ने बोला कि ये किसी कुछ भी खाना नहीं चाहता है, और अगर हम इसको खिलाने का कोशिश भी करते हैं तो ये बहुत तेज गुस्सा करता है। मतलब कि एकदम से खाना मुंह में डालना ही नहीं चाहता। हम जबरदस्ती खिलाने का कोशिश करेंगे तो ये बहुत जोर से गुस्सा करता है। और उसका माँ उसको पकड़ के रखा हुआ, छोड़ नहीं रहा, ठीक है। छोड़ेगा फिर ये बदमाशी, वो औरत को ऊपर तो फेंक दिया। अब वो औरत तो गुस्सा करेगी। अब चूंकि 3 साल का बच्चा है तो उतना गुस्सा तो आया उसको, लेकिन अब देखा कि 3 साल का बच्चा है, वो भी औरत है, तो छोड़ दीजिए, चलो जाने। लेकिन इसका जो रिएक्शन था ना, उसको बैग छूने नहीं दे रहा था, बहुत शार्प था, बहुत तेज, फटाक से थूक दिया उसको। जब तक आप समझेंगे, सोचेंगे, तब तक ये सब बच्चे का देखते रहिए कि बच्चा कर क्या रहा, या कोई भी पेशेंट कर क्या रहा, ये हम लोग को बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। इसकी माँ उसको पकड़ी हुई है, ऐसे करके पकड़ ले, पेट में ऐसे पकड़ा है, तो हाथ तो ऐसे ऐसे पैर वैर सब ऐसा ऐसा चला रहा है। हाँ, शांति से नहीं बैठने दे ना, मतलब मम्मी उसको पकड़ के रखी है, क्योंकि फिर ये कुछ करेगा। कोई औरत के ऊपर ऐसे थूक फेंक दिया, फिर किसी के पास जाएगा, ऐसा कर देगा ये, अगर उसको छूने नहीं दिया तो मम्मी उसको पकड़ के रखी है। और फिर भी ये बच्चा हाँ ऐसा ऐसा मार रहा है, मारते रहते हैं ना बच्चे लोग, उतरने के लिए फोर्स कर रहा है एकदम कि ससर जाएगा। उसकी माँ बोली कि इसको जो है ना, कि इसको अगर कुछ देना है, हाँ, अगर आप उसको कुछ देना चाहते हैं तो बिना डिले के इसको देना है। अगर वो कुछ मांग रहा है और आपको इमीडिएटली उसको देना है, थोड़ा भी डिले नहीं करना है। हाँ, अगर आपने थोड़ा, जैसे वो औरत के ऊपर है ऐसा कर दिया कि भाई वो बैग ले रहा था और दिया नहीं, तो फटाक से उसके ऊपर थूक दिया, ठीक है ना। तो ऐसा है, घर में भी ऐसे करता है। इसकी माँ बोल रही है कि अगर
जिसने कुछ डिमांड किया और हमने नहीं दिया इमीडिएटली, एकदम फटाफट देना है, नहीं तो ये गुस्सा करेगा, बहुत तेज गुस्सा करेगा। और फिर क्या करेगा, ये पैर से मारेगा, नोचने लगेगा, हाँ नहीं तो जमीन पे ये हो जाएगा, लौटने लगेगा, जमीन पे सो जाएगा और इधर उधर गंदा करना शुरू करेगा, अगर आपने इसको इमीडिएटली नहीं किया। और ये मेरे को घर का काम करने के लिए भी 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है, हमेशा इसको अपने पास रखो, और जो चाहिए तुरंत चाहिए, थोड़ा सा भी डिले इसको इतना से एकदम तेज से गुस्सा करेगा अगर थोड़ा भी डिले हो गया तो। और ये मतलब कि इसको लेके, मम्मी इसको गोद में लेके इसको घुमाता रहे, बस घर का काम ये मेरे को एकदम से अलाउ नहीं करेगा। मैं खाना बना लूं, घर साफ कर लूं, सामान इधर उधर पड़ा है उसको ठीक से रख दूं, ये एकदम अलाउ नहीं करता। और इंसिस्ट करता है कि मेरे को गोद में लेके इधर उधर घूमते रहो, एक जगह नहीं बैठा। और जैसे मैं भी इसको गोद में लेके घूमती रहती हूँ, तो ये इस घूमती रहती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, तो मैं जाके थोड़ा सा पलंग पे बैठ जाती हूँ, बिस्तर पे बैठ जाती हूँ। तो ये मेरे को थोड़ी देर तो शांत रहेगा, लेकिन फिर मेरे को फोर्स करेगा कि नहीं उठो, मेरे को लेके घूमते रहो, इस तरह से। तो ये चीजें अभी फिलहाल शुरू हो गई, तो मदर को लगा कि भाई इसका कुछ इलाज करना चाहिए, क्योंकि करता था इस तरह से, लेकिन अभी कुछ ज्यादा कर रहा है कि ये घर में भी मेरे को भी लेके इसको घूमते रहो, तो मैं भी थक जाती हूँ, तो मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा बिस्तर पे या चेयर पे बैठ गई, तो ये मेरे को इंसिस्ट करेगा नहीं उठो चलो मेरे को घुमाओ, मूव अराउंड। ही डज नॉट वांट टू बी कैरिड इन वन फिक्स पोजीशन, ठीक है। वो क्या कर, उसकी मम्मी क्या बता रही है कि एक फिक्स, जैसे यहाँ रख लिया तो यहाँ के थोड़ी देर के बाद इसको इधर आना है, इस तरफ आना है, थोड़ी देर के बाद फिर इधर आना है, एक फिक्स जगह पे ये कैरी, मतलब गोद में लेके आप इसको चलते रहेंगे तो नहीं रहेगा, फिर थोड़ी देर के बाद इसको दूसरा जगह चाहिए, दूसरा पोजीशन चाहिए, कभी इधर नीचे ले लो, कभी इधर ले लो, कभी इधर ले लो, ऐसा। एक जगह फिक्स पोजीशन पे ये नहीं रहना चाहता है। हाँ, एक एक पोजीशन पे ये कंफर्टेबल नहीं रहता है ज्यादा देर तक, तुरंत इसको चेंज चाहिए। हाँ, वही बता रहा हूँ कि ये पोजीशन है, वो पोजीशन है, इस तरह उस तरह से करते रहना है, एक जगह नहीं रहना है। और शांति से नहीं रहेगा, और एकदम से मेरे को ना डॉक्टर साहब ये थका देता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं इस पर। ना तो ये मेरे को शांति से रहने देता है और ना खुद शांत रहता है, ये सब पेरेंट्स आके आपको बताएंगे। नेचुरली है कि बच्चे को अगर कुछ तकलीफ है, उसके कारण से थोड़ा सा बिहेवियर प्रॉब्लम हुआ है, उसके बिहेवियर में चेंज आया है, घर में लोग परेशान है, तो डॉक्टर के पास जाना है। तो अब आप लोग जिसको पता है कि भाई इनके पास इलाज है, होम्योपैथी में इलाज होता है, तो ये लोग आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी माँ ने क्या बताया कि डॉक्टर साहब ये एक पोजीशन पे ज्यादा देर, इसको कंधे पे लेके इस कंधे पे रखो, ज्यादा देर नहीं रहेगा, फिर इसको इधर करो, फिर इधर के बाद इधर करो, मतलब ये ना मेरे को शांति से रहने देता है, ना खुद शांत रह रहा है, इतना तंग कर रहा है मेरे को, मैं एकदम से थक जाती हूँ इसके चक्कर में। और ये बच्चा फिर बोल रही है कि डॉक्टर साहब ये मुझे को हमेशा चाहता है कि मैं इसको लेके रखूं, अब इतना बड़ा हो गया, अब इसको मैं कितना लेके रखूं। और कैरी मतलब इसको लेके रखो और इससे बातें करते रहो, और नहीं तो एकदम से इरिटेट हो जाएगा, अगर बात नहीं किया तो इरिटेट हो जाएगा। हम्म, तो
और उसके बाद क्या, ही इवन डज नॉट वांट टू लुक और स्पोकन टू नाइसली। मतलब कभी-कभी ऐसे करेगा कि इसके साथ आप बात मत करो और इसकी तरफ देखो मत, प्यार से मत बात करो, ठीक है? इस तरह का कर रहा है ये। He becomes so cranky that he does not leave me and go to his father. इतना चिड़चिड़ा हो गया, इतना मतलब अजीब टाइप से बिहेवियर कर रहा है और ये अपने पापा के पास जाना नहीं चाहता है। ये मेरे पास ही रहना है, इसको मैं अपने पापा के पास जाना नहीं है। अब इसको पापा को दे दो, तो ये जाना नहीं चाहेगा। हाँ, और दूसरी बात कि पापा के पास ये तभी जाएगा जब इसके पापा बोलेंगे चलो मैं तेरे को बाहर ले चलता हूँ, घुमा के ले आता हूँ, घुमाने ले चलता हूँ। तब ये पापा के पास जाएगा। घर में ये पापा के पास नहीं जाएगा। ये मेरे पास ही रहेगा और हमेशा बोलेगा कि मेरे को लेके घुमाते रहो। अगर इसके पापा बाहर जाके, हाँ, ले गए बाहर घुमाने के लिए और किसी से बात करने लगे, तो ये क्या करेगा? सीधा घर में आ जाएगा मेरे पास और बोलेगा कि मेरे को लेके घुमाते रहो। मतलब अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसके पापा ने, और किसी दूसरे से बात करने लग गए, तब ये क्या करेगा? सीधा पापा को हाथ छोड़ेगा और सीधा घर में आ जाएगा और मेरे को बोलेगा कि गोद में लेके मेरे को घुमाते रहो। ठीक है ना? तो ये इतना केस है। मतलब मोटा-मोटी ये बच्चा कैसा है? अपने से घुस गया चैम्बर में। उसको कोई डर भय नहीं है और मम्मी को गोद मतलब मम्मी पीछे-पीछे आ रही है, ये दौड़ के घुस गया। तब तक ये सारा जो सामान इधर-उधर रखा है, चेयर रखा है, स्टूल रखा है, हाँ? और वो माउस रखा है, वो सब कुछ देख लिया, पेन रखा है, किताब कॉपी रखा है, वो सब एक-एक बार उलट-उलट के देख लिया। फिर इसका वो मम्मी ने इसको पकड़ा, ज़ोर से पकड़ा, इसको पकड़ के बैठाया, तो ये नीचे हाथ-पैर मार-मुर के नीचे उतर गया और अपने दादा के पास चला गया। उसके ग्रैंडफ़ादर थे साथ में, उसके पास चला गया और थोड़ा-सा बाहर जाके दादा के साथ वो उस ऑन ऑफ स्विच जो है उसको ऑन ऑफ करने लगा। उसको मज़ा आता है कोई भी चीज़ करने के लिए, हाँ? और तो फिर दूसरे जब उसके दादा ने मना किया कि नहीं करो और उसको पकड़ के रखा अपने पास, तो वो पैर हाथ मार रहा है। फिर वो उसकी मम्मी लेके आई कि मेरे को बताना है। और इसी बीच में वो क्या किया, एक औरत का बैग लेके वो देख रहा था, बस देखना चाह रहा था, तो औरत ने अलाउ नहीं किया। जब अलाउ नहीं किया तो ये उसको ऊपर थू-थू फेंक दिया, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करना है। फिर ये मम्मी के साथ बैठा हुआ, मम्मी ने उसको ज़ोर से पकड़ा हुआ, फिर भी हाथ-पैर ये मार रहा है। तो हम लोग को थोड़ा क्वेश्चन करना है कि अच्छा घर में आप कैसे मैनेज करते हैं? है ना? तो इसकी मम्मी ने बताया कि बस मेरे को ही लेके इसको घूमते रहना है और ये एक पोज़ीशन पे ज़्यादा देर नहीं रहता है। इस कंधे पे रखो, फिर इसको इधर लाओ, फिर इधर जो कुछ-कुछ गड़बड़ करने लगेगा, तो आपको फिर दूसरी तरफ लाना है। इमीडिएटली इसको चेंज करना है और जो इसको चाहिए वो इमीडिएट दो। जैसे इस पोज़ीशन पे मैं रखी हूँ, अब इसको इस पोज़ीशन में नहीं रखना है, तो फटाक से इधर करो, नहीं तो फिर चिल्लाने लगेगा, तंग करेगा आपको। हाँ, और फिर जैसे कि फिर कैसे मैनेज करते हो सारा चीज़? तो कभी-कभी जैसे पापा के पास तो ये जाना नहीं चाहता। फिर अगर पापा इसको बोले कि भई ठीक है, मैं तेरे को बाहर घुमाने ले जाऊँगा, तब ये जाने का तैयार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पापा बाहर गए इसको लेके और किसी दूसरे से बात करने लग गए, तब इमीडिएटली वो घर में वापस आ जाए। मतलब कि बस इसी के ऊपर आप लोग ध्यान देते हैं। पापा भी बाहर जा रहे हैं तो मेरे से ही बात करेंगे, दूसरे से बात नहीं करेंगे। और वहाँ से ये भाग के अंदर आ जाए। फिर मेरे को ऐसे ही मम्मी घुमाते रहो, मम्मी गोद में ले लो, ऐसा। और नहीं लो तो फिर ये एकदम से तंग करना शुरू कर देता है। वो गिरने लगेगा, मेरे को मारेगा, हाँ, मेरे को दाँत काट लेगा, ज़मीन पे लोटने लगेगा, ज़मीन पे जाके सो जाएगा। इस तरह का काम करना शुरू कर देगा, ठीक है? तो सबसे पहला रूब्रिक हम लोग यहाँ क्या देखते, सबसे पहले बच्चे ने क्या किया? दौड़ता हुआ क्लिनिक में आ गया और ये चेयर के इधर-उधर मतलब इधर-उधर कर ही रहा है, इधर-उधर, इधर-उधर शांति से। मतलब एक बच्चा होता है ना धीरे-धीरे करता है, नहीं, ये तेज़ी से करता है,
चेयर के आसपास इधर-उधर घूमता रहेगा, उतना ही जगह में इधर से मेरे चैम्बर में इधर आ गया, हाँ, मैं जहाँ बैठता हूँ उधर आ गया। मतलब वो एक जगह नहीं है, फिर वो बाहर निकल के उधर चला गया। तब तक उसकी मम्मी आई तो पकड़ी उसको। अब उसके मम्मी के हाथ से छूट के वो मतलब दादा के पास चला गया, क्योंकि दादा थोड़ा-सा उसको अलाउ कर देते, ठीक है भाई छोड़ दो इसको करने दो। लेकिन जब लाइट ऑन ऑफ करने लगा तो फिर उसके दादा भी पकड़ लिए। तो ये सब रूब्रिक को हम लोग क्या, ये सारा एक्टिविटीज़ को हमारे लिए रूब्रिक है रन्स अबाउट, है ना? रन्स अबाउट। रन्स मतलब अबाउट मतलब क्या? अगल-बगल, आस-पास में दौड़ना। ठीक है? स्पिटिंग फेस ऑफ द पीपल इन। ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट ले लेना है कि ये बच्चा कर क्या रहा है। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसमें वो सब चीज़ नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा, क्यों कर रहा है, ये सब चीज़ करने का नहीं है। चूँकि उसके उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ तकलीफ़ है, इसलिए बच्चा इस ढंग से कर रहा है। तो ये क्या किया, वो लेडी के ऊपर थूथू फेंक दिया। हाँ, थूथू फेंक दिलो मुँह से, जब उसको बैग उसको छूने नहीं दिया, छीन लिया उसके हाथ से बैग, जैसे वो उठाने का कोशिश कर रहा था, तो मना कर दिया उसने कि नहीं, डाँट दिया तो पड़ाक से वो थूक पड़ गया। एंगर ईटिंग ऑब्लाइज्ड टू ईट व्हेन, उसकी मम्मी ने क्या बताया, जब भी इसको खाना खिलाओ ना डॉक्टर साहब, ये कभी मुँह की तरफ खाना नहीं लेगा, कितना भी प्यार से आप इसको खिला दो। ठीक है? ये ये वाला रूब्रिक हो गया जो मम्मी उसकी बताई कि खाना खाने के लिए इसको कभी इच्छा नहीं होता। कितना भी आप इसको मुँह में खिलाओ, कुछ भी करो, नहीं खाएगा। नहीं खाएगा मतलब नहीं खाए। ठीक है? और उसको वो लेडी को जब वो मुँह पे थूक दिया तो उसकी माँ का बहुत खराब मतलब शरीर पे थूक फेंक दिया। तो उसकी माँ ने उसको ज़ोर से पकड़ के रखा हुआ है। फिर भी वो क्या कर रहा है, हाथ-पैर चला ही रहा है। मतलब वो निकलने का कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ रूब्रिक लेंगे एंगर, हाँ? तो एंगर, ईटिंग ऑब्लाइज्ड टू ईट व्हेन, मतलब आप उसको ज़बरदस्ती खिलाएँगे तो गुस्सा करेगा। और इतना मतलब गुस्सा हो गया, इतना तेज़ गुस्सा किया, मम्मी ने उसको पकड़ा। तो रेज़, है ना? रेज़ चेन्ड हैज़ टू बी, मतलब उसको पकड़ना है ज़ोर से। चेन में क्या करते हैं हम लोग? बाँध देते हैं उसको, तो हाथ-पैर तो हिला ही सकता है। तो वही वो कर रहा है। और रेस्टलेसनेस सिटिंग व्हाइल, मतलब एक जगह ये बैठेगा। रेस्टलेसनेस सिटिंग व्हाइल, कैसे? और इम्पेशेंस, इम्पेशेंस माने क्या है? ये सारा रूब्रिक उस बच्चे के ऊपर हम लोग उसकी एक्टिविटी देख के कर रहे हैं। इम्पेशेंस का मतलब क्या है कि एक बार इस कंधे पे लाओ, फिर दूसरी बार दूसरे कंधे पे ले जाओ, एक जगह नहीं रहना। और आप कोशिश करेंगे कि इसको शांति से रखें, ये नहीं होगा। रोलिंग फ्लोर ऑन द, माँ की भूल से मार मतलब পা দিয়ে মারবে, হ্যাঁ? হাত দিয়ে ই কেটে নেবে, দাঁত কেটে দিবে। আর না হলে এইসব যদি না করে তাহলে জমিনের উপরে শুয়ে পড়বে। তো রোলিং ফ্লোর অন দ্য ক্যারি ডিজায়ার টু বি ক্যারিড। সবসময় কি বলে? কোলে নিয়ে থাকো আমাকে। আর ঘুরাতে থাকো। ঠিক আছে? কোলে নিয়ে থাকো আর ঘুরাতে থাকো। সবসময় এরকমই বলে। আমিও একটু টায়ার্ড হয়ে যাই। মানে একদম তাং হয়ে যাই। ওকে নিয়ে আর কি? কোয়াইটেড ক্যানট বি ক্যারিড অনলি বাই বিং, শান্ত হবে না আনটিল আনলেস ওকে নিয়ে ঘোরাতে থাকো আর পজিশন চেঞ্জ করতে থাকো। ক্যারিড কোয়াইটেড ক্যানট বি ক্যারিড অনলি বাই বিং ক্যারিড। ঠিক আছে? और कैप्रिशियसनेस, मतलब एक साइड इसको रखो, फिर गोद में ही है लेकिन नहीं तुरंत इसको वो सही। कैप्रिशियस का मतलब ये है कि आपको क्या आपको चाहिए, बट क्या चाहिए आप समझ लें। तो ये कैप्रिशियस नेचर नेचर किसी का भी हम लोग इस ढंग से कि भाई एक जगह तो शांति से रहो, एक कंधे पे रखा है रहो, नहीं
तुरंत उसको छोड़ा, दूसरा पोजीशन चाहिए। मतलब होना कैरी है, गोद में ही रहना है, लेकिन इस तरह से तंग कर, ठीक है ना? इरिटेबिलिटी स्पोकन टू विन, इससे बात भी करो तो ये इसको गुस्सा आता है। लुक दैट कैनॉट बियर टू बी, इसकी तरफ देखो, इससे बात करो, प्यार से भी बात करो, डॉक्टर साहब इसको अच्छा नहीं लगता, एकदम क्रैंकी हो जाएगा, बहुत मतलब तंग कर देगा आपको। किसी तरह से ये हम लोग इसको शांति से नहीं रख रहे, ना खुद ये शांति से रह रहा है और ना हमें रहने दे। और ऑब्स्टिनेट हेड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, ठीक है, और पर्टिनेसिटी और क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर, ठीक है। कितना रुब्रिक हो गया? 12-13 रुब्रिक हो गए। हाँ, इस शॉर्ट टर्म मिलिए, सब मिला के क्या मेडिसिन है? अच्छे बेचो मेडिसिन नहीं आया तो इसको आर्सेनिक दिया, ठीक है, आर्सेनिक 30। तो इस तरह से बच्चे को आपको मतलब सामने जो हो रहा है, आपके सामने प्रेजेंट कंडीशन में बच्चा जो कर रहा है उसी पे सारा रुब्रिक, और उसके माँ बाप से पूछ के कि ये घर में क्या करता है, ठीक है ना? घर में भी इसका आपके सामने तो ये सब हो रहा है, दौड़ के आ गया, ठीक है, पहला, सबसे पहला। और क्या किया, एक लेडी उसको नहीं अलाउ की बैग छूने के लिए, तो उसके ऊपर थूक फेंक दिया, ठीक है। और जब भी इसको खिलाने का कोशिश करो, ये गुस्सा करता है, ये हो गया, घर में माँ ने बताया। और इसको अब सामने आप देख रहे हैं कैसे उसकी माँ ने उसको पकड़ के रखा है ना? तो रेस फ्यूरी चेंड हैज टू बी, ठीक है, हैड टू बी। और रेस्टलेसनेस सिटिंग वाइल, मतलब माँ की गोद में बैठा है फिर भी वो हाथ पैर मारे जा रहा है। और इम्पेशेंस, एक कंधे पे लो तो दूसरा करना चाहिए, और आप जो मांगा फटाफट आपने नहीं दिया तो गुस्सा करेगा, इधर उधर जमीन में गिर जाएगा या मारपीट करेगा, हाँ, पैर से मारेगा, जैसे भी है। तो ये है इम्पेशेंस, इमीडिएट चाहिए जो भी चाहिए। एंड रोलिंग फ्लोर ऑन, एक रूब्रिक हो गया। कैरी डिजायर टू बी कैरिड, सब समय बोलबे যে আমাকে কোলে নিয়ে থাকো, ঘোরাতে থাকো। और क्वाइटेड जब तक नहीं लेगा तब तक ये बदमाशी करता रहेगा। तो क्वाइटेड कैनॉट बी कैरिड ओनली बाय पी, कैरी लेके उसको घुमाते रहो, खाली गोद में ले लो, उससे शांत नहीं होगा। और कैप्रिसियसनेस, उसको ही समझ में नहीं आ रहा कि उसको चाहिए क्या, ठीक है। और इरिटेबिलिटी स्पोकन टू विन, ওর সঙ্গে কথা বললেও এরকম করে, বদমাশি করে, শুনতে চায় না। আর looked at cannot bear to be, আর touch aversion to being, obstinate headstrong children, আর pertinacity আর clinging grasp at other। pertinacity তে কালকে আমরা করেছি, মানে রবিবার করেছি, ওটা বলার দরকার নেই। আর্সেনিক আল দেওয়ার পর এই কিছু খাওয়া দাওয়া শুরু করেছে, হুম। আর মানে একটু এই রাগ গুলো না কমেছে, বেশি কমে নাই, ওর বাচ্চা এরকমই, ন্যাচারাল, ওর নেচারই এরকমই আছে, কি যে লাগবে ওটা ফটাফট দাও। কিন্তু একটু একটু সবাই কমেছে, খাওয়া ও শুরু করে দিয়েছে, যে খাবার দেওয়ার সময় একদম রাগ করতো ওইসব করে না, এখন খায়। কিন্তু আর এই রেস্টলেসনেসটা একটু কম হয়েছে, দৌড়াদৌড়ি করা, আর কোনো জিনিসটা নিয়ে দেখবে, এই করবে ওই করবে, মানে শান্তি দিয়ে একটু ওইটা চেঞ্জ হয়েছে। আর মাকে একটু কাজ করতে দিচ্ছে এখন, ठीक है। मैंने हम लोग को क्या करना है, ये जो थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, उसको थोड़ा मतलब एकदम से परेशान करने वाला कुछ तो प्रॉब्लम होता है किसी भी पेशेंट में, बच्चे में स्पेशली, तो उसको थोड़ा सा शांत तो हो जाएगा।
दवा देने से, अगर हम सही मेडिसिन सेलेक्ट करें। ठीक है? तो ये बच्चे को आर्सेनिक देने के बाद खाना भी खाने लगा और माँ को काम करने के लिए बोला, ठीक है मम्मी कर लो, लेकिन थोड़ा मेरे को गोद में ले लेना फिर बाद। तो वो जो कैप्रिसियसनेस और कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड क्वाइटेड कैन नॉट बी, ये सारा थोड़ा सा उसका कम हो गया। इम्पेशेंस, इधर लिया है तो इधर मेरे को इमीडिएट सामान चाहिए जो मैंने मांगा है, और मारपीट करना थोड़ा कम हो गया, नहीं करता है उतना, नहीं करता है डॉक्टर साहब पहले जितना करता, उस समय जो कर रहा था वैसा नहीं करता। ये पेशेंट हो गया। दूसरा पेशेंट है, तो ये बच्चा करीब 11 साल का है, ठीक है ना, और इसको क्या हो गया, इसको हॉस्टल में डाल दिया स्कूल में। ठीक है, हॉस्टल में डाल देने के बाद इस बच्चे ने कंप्लेन करना शुरू किया कि वो हॉस्टल वाले अपना मेडिकल ये सब कुछ है उन लोगों के पास, बड़ा बहुत बड़ा स्कूल है, और मतलब उन लोगों का अपना ही मेडिकल ये स्टाफ रहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर रहता है, नर्स रहते हैं, और भी एक दो स्टाफ रहते हैं। उनका छोटा सा एक हॉस्पिटल जैसा है कि बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, रात दिन जरूरत पड़ेगा कभी भी तो कौन देखेगा, तो उसका चेकअप वगैरह करना, ये पेट दर्द का कंप्लेन करता है। 11 साल का बच्चा है, तो 6 क्लास में एडमिशन मिलता है। आजकल तो बहुत छोटे, मतलब एलकेजी यूकेजी के भी बच्चों को ये लोग स्कूल में रखने लग गए वहाँ पे, लेकिन वो जो स्कूल था, जो हॉस्टल है, वहाँ 6 क्लास से एडमिशन लिया। तो उसका पेट दर्द और चक्कर आने का वो कंप्लेंट नेचुरली होता है, बच्चा माँ बाप को छोड़ के जाता है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता ही है, वहाँ का खाना माँ बाप का नहीं साथ नहीं मिलता है, तो ये लोग थोड़ा सा बच्चे तो नर्वस होने लगते हैं, तो पेट दर्द होने लगा और इसको चक्कर आने लगा, और तो जब चेकअप किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ये वहाँ पे कंप्लेन वम्प्लेन करके नहीं ठीक हो रहा था, तो वहाँ के डॉक्टर, वहाँ का स्कूल का अथॉरिटी ने बोला कि इसको घर भेज देते हैं, इसके माँ बाप के पास रहेगा थोड़ा, या जो भी है तो ठीक हो जाएगा। तो फिर ये घर आ गया, फिर ये नॉर्मल रहने लगा, कभी कंप्लेन नहीं किया, घर आ गया तो अ, उसका पेट दर्द और चक्कर वक्कर कुछ नहीं आ रहा है, एकदम नॉर्मल है। लेकिन ये बच्चा बोला कि मैं हॉस्टल नहीं जाऊँ, ठीक है, और एकदम अड़ गया जिद पे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो नेचुरली हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, और बच्चा 11 साल का है तो बताएगा आराम से, है ना, माँ बाप तो पूछ रहा है क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, तो कुछ नहीं बता रहा है। हाँ, तो अब हमारा काम क्या है, यही हमारे लिए क्लू है कि उसके पेरेंट्स ने आके बताया कि अब इसको कोई दर्द नहीं है डॉक्टर साहब, ना चक्कर आ रहा है, लेकिन अब स्कूल जाने के नाम पे, हॉस्टल में जाने के नाम पे ये बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊँ। ठीक है, तो वो लड़का बोला कि भाई, जब हम पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो ये बच्चा बोला कि डॉक्टर साहब, जब मैं इस स्कूल के लिए तैयारी कर रहा था जाने का लिए, ये वो एग्जाम वगैरह लेके लोग लेते हैं एडमिशन, तो मम्मी ने बोला था कि देखो ये जब स्कूल है ना, ये बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पे तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहीं कहीं दूसरी जगह आ गई हूँ, ये घर की तरह स्कूल है, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से तुमसे व्यवहार करेंगे और घर की तरह रखेंगे, मतलब ये आपका दूसरा घर है, ऐसा सोच कर। तो
बट वो लड़का बोला कि ये तो माँ ने मेरे को समझा कि मम्मी ने बोला था कि ये बहुत अच्छा जगह है, तुमको जैसे घर जैसा लगेगा, तो वहाँ पे तुमको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि तुम दूसरे घर में आ गए हो। ये तुम्हारा अपने घर जैसा लगेगा। बट वो लड़का बोला कि ये वैसा नहीं है। जो मम्मी ने बोला था कि इट इज़ योर अ, अनदर होम, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये थोड़ा अलग है, घर से अलग है डॉक्टर साहब ये। इसीलिए मैं वहाँ नहीं चाहूँगा। यहाँ पे घर जैसा माहौल नहीं है और मेरे को घर का बहुत याद आता है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो वहाँ केवल हमारे जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, वार्डन है, यही लोग हैं। तो घर कैसे हुआ ये तो घर नहीं है ना। घर में तो मम्मी रहेंगे, पापा रहेंगे, वो हमें प्यार करेंगे, जो मैं मांगूंगा वो देंगे। लेकिन ये तो अलग बात है, यहाँ तो अलग चीज है, घर नहीं है ये, ऐसा बोल के वो इसीलिए वो ये सब बात बोल रहा है। और आपके में जो क्वालिटी है वो कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता है। ऐसे हम भी एग्जाम मतलब इस स्कूल में एडमिशन के लिए थोड़ा अच्छा बच्चा होना चाहिए पढ़ने में, तभी एडमिशन मिलता है एग्जाम वगैरह लेके। तो इसमें जो कुछ क्वालिटी बच्चे में होता है, कुछ कुछ टैलेंट होता है, तो बोला कि वहां पे ना आपके क्वालिटी का कोई इज्जत नहीं है, कोई आपका अप्रिशिएट नहीं करता है आपकी क्वालिटी का। जैसे मम्मी घर में बोलती थी कि अच्छा मेरा अच्छा बेटा है, देखो कुछ भी मैं करके आता था अच्छा, तो मेरी मम्मी अप्रिशिएट करती थी। यहाँ ये लोग कुछ नहीं करते। तो ये कैसे हमारे जैसा, हमारे घर जैसा हो गया? ये अलग है। और यहाँ पे लोग एकदम से ना मैकेनिकली बिहेव करते हैं। ये नहीं कि थोड़ा प्यार, मेरे को चोट लग गया या मैं थका हुआ हूँ तो बैठ बैठ जाओ, ऐसे थोड़ा सा पानी पी लो, ये सब नहीं है डॉक्टर साहब यहाँ। वहाँ पे ये सब बातें नहीं होती है। वहाँ बस आगे पढ़ के बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे खाना है, ऐसे सोना है, ऐसे बिस्तर को रखना है, बिस्तर को खुद सजा के रखना है। ये सारी बातें यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे लोगों का बिहेवियर कैसा है? इमोशनल नहीं है, मैकेनिकल है। तो ये तो घर नहीं हुआ ना डॉक्टर साहब। ये बार बार ये बच्चा इस तरह से बोल रहा है। और मेरे क्लासमेट भी जो है ना, वो लोग भी अच्छे नहीं है। सब अभी नया नया पहुंचा है, तो सब बच्चे एक दूसरे से भी जान पहचान होगा थोड़ा। सब बच्चे तो ऐसे ही है, बेचारे आए हैं अभी नए नए माँ बाप को छोड़ के। तो सब बच्चा तो ऐसे ही बेचारा घबराया हुआ है। और मतलब माँ बाप को छोड़ के मन में तो दुख होगा होगा ही कि किसी को गुस्सा होगा कि माँ बाप हमको यहाँ रख दिया। तो बच्चे अपना जो अपने दोस्तों पे भी वैसे ही दिखाएंगे। ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं कि भाई यहाँ पहुंच गए तो अब हम अब ये जो बिहेवियर सब सब तो दुखी पहुंचा हुआ है, तो ये एक दूसरे के प्रति धीरे 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 होगा ना। तो ये जैसे ही एडमिट हुआ वहां से बस बोला मेरा पेट दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है। तो हमारा क्लासमेट भी अच्छा नहीं है डॉक्टर साहब। बाकी तो ये लोग जो स्टाफ है यहाँ पे या टीचर है, ये बस मैकेनिकली बिहेव करते हैं, कोई इमोशन नहीं है इनमें। ये लोग हमेशा मेरे को, जो क्लास में है हमारे, ये हमेशा मेरे को चिढ़ाते रहते हैं। और जबकि मैं अपना इस क्लास का काम होमवर्क सब अच्छे से करता हूँ। ऐसा मेरे को कोई नहीं है कि मैं खराब से पढ़ता हूँ या कुछ है, मैं पढ़ाई में जवाब नहीं देता हूँ। फिर भी ये लोग मेरे को टीज करते हैं, मतलब तंग करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा और कभी नहीं जाऊंगा उस स्कूल में, स्पेशली उस स्कूल में तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। क्योंकि वहाँ पे लोग अच्छे से व्यवहार नहीं करते। और मेरा क्लासमेट सब भी जो है ना, मेरे को हमेशा चिढ़ाता रहता है, जबकि मैं सारा काम समय से करता हूँ और अच्छे से करता हूँ, सुंदर से करता हूँ। तो फिर उसकी माँ ने बोला कि डॉक्टर साहब ये ना, वो हॉस्टल से आने के बाद, उस स्कूल से आने के बाद ना, ये बड़ी जिद्दी हो गया डॉक्टर साहब, कुछ नहीं सुन। वहां से पहले बहुत प्यार से मेरी सब बातें मान लेता था, और तभी तो हम इसको एडमिट करके आए थे इतना समझाने के बाद। लेकिन अब ये जो है ना, इतना जिद हो गया है, एक बात नहीं सुनता। अब उसकी मम्मी परेशान है कि सर दर्द, पेट दर्द और चक्कर का तो नहीं बोलता है, लेकिन जब एकदम से बहुत गुस्सा हो जाता है। और मतलब
इतना जिद पकड़ लिया है ना कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कितना भी हम लोग समझा रहे हैं, बोलता है नहीं जाओ। ठीक है, हम लोग इससे बात करना चाहते हैं, बातें करते हैं, तो भी ये बात नहीं करते। ठीक है ना। एंड इवन डू नॉट प्ले विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। अपने भाई बहनों के साथ भी ये खेलना है, कंबाइंड फैमिली में रहता है। इसके अपना माँ, अपना भाई बहन है, एक भाई भी है, एक बहन भी है। तो ये उनसे भी बात नहीं, उनके साथ जो खेलता था पहले वो भी खेलना बंद कर दिया। तो डॉक्टर साहब हम लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये ना मेरी बात, हम इतने इतने प्यार से बात करता था मेरे से, अब ये वो भी नहीं कर रहा, और अपने भाई बहन के साथ भी नहीं खेल रहा है, खेलना ही नहीं चाह रहा है। और ये एकदम से ना अलग थलग हो गया। उसकी माँ ने ऐसे बोला कि डॉक्टर साहब एकदम একা একা হয়ে গেছে, কারোর সঙ্গে কথাই বলে না। হ্যাঁ, কোনো সঙ্গে কথা বলতে চায় না, एका एका हो गया, मतलब एकदम अलग थलग हो गया। किसी के साथ मिलना जुलना नहीं, किसी के साथ खेलना नहीं, इवन बात भी नहीं करना चाहता। इस तरह का हो गया इसका बिहेवियर, जबकि ये बहुत अच्छा बच्चा था, मेरा पढ़ने में अच्छा था, तभी तो हम लोग इसको हॉस्टल में रखने के लिए गए। वहाँ उस कॉलेज उस हॉस्टल में तो बहुत मुश्किल है एडमिट होना। एग्जाम वगैरह देख के सब कुछ देखते हैं वो लोग, फिजिकल देखते हैं, मेडिकल वगैरह सब देखने के बाद एडमिशन लेते हैं। तब मैंने पूछा उसको कि ये हमेशा ऐसे ही व्यवहार करता था? तो उसकी मदर ने बोला कि ये ऐसे ही हमेशा व्यवहार कर रहा है। तो उसकी माँ ने बोला हाँ सर, जब से ये स्कूल से वापस आया ना, तब से ऐसा कर रहा है, उसके पहले नहीं करता था इस तरह। तो उसकी माँ ने बताया कि नहीं ये अभी करने लगा। हाँ, और उसके बाद बोला कि जब मैं इसको ना थोड़ा धमकाती हूँ कि मैं तेरे पापा को बोलूंगी, अब वो आके तेरे को पिटाई करेंगे, डांटेंगे, तब ये बोलता है कि नहीं नहीं मम्मी, पापा को मत बोल। ठीक है, तो इसको एक मतलब पापा के लिए इसे धमकाते हैं कि पापा को आने दो, तो मेरा बात नहीं सुनता है ना, अपने भाई बहन से बात करता है। मैं पापा को बताऊंगी तब ये बोलेगा कि नहीं मत बताना पापा, पापा मम्मी पापा को, मैं खेलूंगा अपने भाई बहन, मैं छोटे भाई बहन के साथ खेल लूंगा, मैं पापा को मत बोलूंगा। तो ये पापा को मत बोलना मतलब क्या, कि पापा से इसको डर लगता है। ठीक है, पापा डांटेंगे, पिटाई करेंगे, तो ये इसको डर लगता है। तो मम्मी को बोला नहीं नहीं मम्मी, मैं खेल लूंगा उनके साथ, आप जैसे बोलोगे मैं बात मान लूंगा, लेकिन पापा को मत बोलो। ये बात पापा को नहीं। हाँ, आई विल गो एंड प्ले विद देम, मैं जाऊंगा और उन बच्चों के साथ खेलूंगा, भाई बहन के साथ मैं खेल लूंगा, अब पापा को नहीं बता। ये बातें वो बार बार बोल रहा है। उसकी मम्मी बताई कि ये जैसे ही मैं पापा का नाम लेती हूँ ना, तब ये शांत हो जाता है, फिर ये बदमाशी नहीं करता, जिद नहीं करता, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या रूब्रिक लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि ये जो है, ये घर आके क्या बोला कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, और मैं जाऊंगा भी नहीं, और अपना बताया कि मैं क्यों 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 नहीं जाऊंगा, उसका कारण बताया कि क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पर्टिनेसिटी, मतलब क्या, एक पर्पस के लिए वो वो पड़े रहना, जिद पकड़ लेना कि नहीं मेरे को नहीं करना है तो नहीं करना। ये और ये घर में आके ठीक हो गया, इसको घर वहाँ नहीं जाना है, जबकि हमने समझा के भेजा था कि बेटा वो घर जैसा ही होता है, तुम्हारे जैसे बहुत बच्चे रहेंगे, वहाँ जो टीचर है, वार्डन है, वो तुम्हारी देखभाल करेंगे, खाने का टाइम हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन वहाँ का बिहेवियर देख के ये वहाँ से निकल लिया। ठीक, और फिर वो दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या रूब्रिक लेंगे, होम सिकनेस। ठीक है, होम सिकनेस, देन
वहाँ स्कूल में क्या करते बच्चे, मतलब वहाँ जो ये अच्छा से काम-वाम भी करता है, तो कोई एप्रिशिएट नहीं करता है। जैसे माँ घर में हम लोग करते हैं अपने बच्चों का, एप्रिशिएट करते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया बात, ऐसा-ऐसा करके हम लोग करते हैं ना। लेकिन ये इसको लगता है कि वो लोग मेरे को एप्रिशिएट नहीं करते। क्लास में भी बच्चे मेरे को टीज़ करते हैं, कि मैं जबकि सब काम अच्छे से करता हूँ, तो मैं वहाँ नहीं जा ये बार-बार ये वहीं अटका हुआ है। तो डिल्यूज़न एप्रिशिएटेड शी इज़ नॉट, ठीक है ना? ये बच्चा खुद बोल रहा है ना कि वहाँ पे लोग मैकेनिकल व्यवहार करते हैं, कोई एप्रिशिएट नहीं करते। इमोशन तो कुछ है ही नहीं उन लोगों में, हाँ? तो ये ढंग से होम सिकनेस एंड डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज नॉट, जिस्टिंग जोक कैनॉट टेक है। बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको चिढ़ाते हैं। क्लासमेट सब जो है वो इनको क्या करता है, चिढ़ाता है, जोक करता है इसके ऊपर। और मम्मी ने क्या बोला कि मम्मी पापा को नहीं बताना। मम्मी इसको क्या बोलती है कि तुम इस तरह से करेगा तो मैं पापा को बोलूंगी कि ये भाई बहन के साथ नहीं खेलता है, मेरा बात नहीं सुनता है, तो पापा आके तुमको डांटेंगे, तब पिटाई करेंगे, तब तुम ठीक रहेगा। तब ये बोलता है कि नहीं नहीं मम्मी मम्मी पापा को नहीं बताना, ठीक है ना। तो इसको क्या डर है, फियर, है ना, पापा से डर है ना, फियर रिप्रोचेज ऑफ, पापा आके डांटेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए कि बच्चों के बिहेवियर में ना जो आपको सामने मिल रहा है वो, क्योंकि बच्चे ना ज्यादातर छुपाते नहीं है कोई बात, जो है वो सीधा सीधा बता देते हैं। हम लोग बड़े लोग हैं, ये हम लोग थोड़ा छिपाने का कोशिश करते हैं, हाइड करते हैं, क्योंकि भाई अगर ये सब बातें बता दूंगा तो क्या होगा। कल जैसे पेशेंट था तो ऐसे ही कि अरे डॉक्टर साहब अब आपको क्या बताना, घर में तो टेंशन है ही है, लेकिन अब तो हाइड करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग को आगे चलना है। हम्म। वैसे ही एक और पेशेंट थोड़ा सा गैंग्लियन हो जाता ना, ट्यूमर वाला, बॉडी में जहाँ तहाँ, हाँ, बॉडी में ट्यूमर हो जाता ना, उसका कोई खराबी नहीं है वो, उसके लिए उसने फोन किया। तो उसके बीच में कैसे बात कर रहा है कि मैं बोला इसको लेके कोई टेंशन है, बोला बहुत टेंशन होता है, ये ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब, ये तीन चीज इमीडिएट बोला कि ये क्या है, क्यों है और कैसे है, ठीक। तो ये चीज आपको क्या दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे क्या रूब्रिक ले लेंगे, डिलीरियम लाइट डिजायर, ঠিক আছে? कि क्या की আছে, কেন আছে एंड क्या है और कैसे, ऐसा, क्या है, क्यों है और कैसे, फटाफट 3টা সেন্টেন্স বললো এরকম। এইটাই হবে ডেলিরিয়াম লাইট ডিসায়ার, ঠিক আছে তো? तो यहाँ पे फियर रिप्रोचेज ऑफ, ये रूब्रिक हो गया बच्चे का कि पापा का डांट से डर लग रहा है। और ऑब्स्टिनेट हेड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन चिली रिफ्रैक्टरी एंड क्लमसी, एकदम से जिद पकड़ लिया कि नहीं मैं किसी से बात भी नहीं करना, ना मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलूंगा, बात ही नहीं करना। और जब डराया गया तब मान गया कि ठीक है मम्मी पापा को बोलना, क्योंकि वो पापा आके उसको डांटेंगे, तो वो डांट सुनना नहीं चाहता, तो इसलिए रेडी हो गया कि ठीक है। तो यहाँ पे इतना सारा रूब्रिक है, ऑब्स्टिनेट हेड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन चिली रिफ्रैक्टरी एंड क्लमसी, बड़ो रूब्रिक, ठीक है। तो कैसा बिहेवियर है, कैप्सिकम, हाँ, ये बच्चे को कैप्सिकम दिया, ठीक है ना। कैप्सिकम देने के बाद क्या हुआ, उसका बिहेवियर जो है ना, एक हफ्ता में वो खुद अपनी माँ को बोला कि मम्मी मेरे को स्कूल भेज दो, मेरे को हॉस्टल जाना है, ठीक है। एक हफ्ता लगा मुझे, एक हफ्ते बाद वो खुद से बच्चा बोला, उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया, उसको भी लगने लगा। देखो ऐसा है ना कि जब भी कोई चीज
कुछ बिहेवियरल चेंज होता है। बच्चों में क्या होता है, जब भी कुछ तकलीफ होती है, बीमार होने लगता है, उसके पीछे कुछ कारण होता है और उसमें जो बिहेवियरल चेंज आ जाता है ना, उसको हमें ठीक करना है, उसके बिहेवियर को नॉर्मल कर देना है। बस इतना ही करना है। इससे ज़्यादा तो हम और क्या कर सकते हैं उसका? तो इस ढंग से हमें बच्चों में ये चीज़ें देख के करना। ठीक है? समझ में आ रहा है? कैप्सिकम आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, पढ़ा हुआ है। तो उसको एक्सप्लेन करने का एक-एक मेडिसिन एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर बच्चों का केस आप लोग को बता दे रहा हूँ कि बच्चों का केस कैसे लेना है। ठीक है ना? इस बच्चे की माँ ने बताया, ये बच्चा बोला, क्या बोला? कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? जब आप पूछेंगे क्यों नहीं जाएगा, तो वहाँ के लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है। वो लोग मैकेनिकली कि ये कर लिया, ये करो, ये कर लिया, अब ये करो। ऐसा मैकेनिकल कैसे काम होता है कि ये काम कर लिया, यहाँ से ये गाड़ी चलाना है, ये गियर बदलना है, ये ब्रेक है, ये करना है, वो करना है, ऐसे समझा दिया जाता है। इमोशनली तो कुछ नहीं है उसमें। तो उसी तरह से ये लोग हमारे साथ बिहेवियर कैसा करते हैं? मैकेनिकल करते हैं। ये खत्म, ये ड्यूटी, ये काम, ऐसा। प्यार से कोई बोले बेटा ये करना है, तो नहीं, वहाँ पे बस ये करना है, ये करना है, ऐसा। तो और बच्चे भी क्लास में मेरे क्लासमेट भी अच्छे नहीं है, मेरे को चिढ़ाते रहते हैं, जबकि मैं अपना सारा काम अच्छे से करता हूँ, है ना? तो ये सारी बातें आपको समझना है। ये बच्चे ने खुद बताया और अपने पापा से डरता है और हेड स्ट्रांग है। कैसा है? हो गया, आप किसी से बात नहीं करना, इवन अपने भाई बहन के साथ नहीं खेलना। तो क्या हो गया? चिल्ली हो गया, रिफ्रैक्टरी हो गया एंड क्लमसी हो गया, ठंडा हो गया, एकदम से चुपचाप बैठा रहता है। डॉक्टर साहब, पेट दर्द और चक्कर नहीं आ रहा, लेकिन ये कुछ भी बोलो तो बात नहीं सुनता। मैं भी बात करना चाहती हूँ, नहीं बात करना चाहती। ठीक है सर? हाँ। तो a dose of capsicum changed his behavior, and after a week he told his mother to send him to school. এক সপ্তাহ পরে বলল যে মা আমাকে স্কুল পাঠিয়ে দাও। ঠিক আছে? হুম? চলো, হয়ে গেছে, টাইমও হয়ে গেছে আমার। আজকে একটু স্যার স্যার ক্যাপসিকাম কত দিলেন? 30। আরে আগে আচ্ছা আচ্ছা আগে বাচ্চাদের কোনো পেশেন্টে আমি 30 দিতাম, এখন 200 দিতে লাগে। আগে না ঠিক 6, আছে 30 এইসব নিত। এটা অনেক আগে, অনেক আগে। ঠিক আছে? অনেক মানে কি বলবো, যে সময় ওই টেলিফোন ছিল, ওয়্যারলেস টেলিফোন এসে গেছিল, হ্যাঁ? ওই সময়ের কেস এইসব। বিএসএনএল থেকে না ওয়্যারলেস টেলিফোন যেত। ওরকম ওইটাই রাখতাম আমি। আর বাড়িতে বিএসএনএল করলে না পয়সা লাগতো না। সিমটাও যদি আমরা বিএসএনএল নিয়ে নিই, তাহলে ফোন নিয়ে নিই বিএসএনএল, তাহলে যদি কল করি তো পয়সা লাগবে না। এরকম ব্যবস্থা ছিল। তো ওই সময় করতাম। ওই সময় তো ডাবল ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমরা ক্যাপসিকাম দেওয়ার পর ঠিক ঠাক। আর আগে যে বাচ্চা ছিল তার সাথে কথা বলতাম। হুম? ব্যাপারটা একটু চেঞ্জ হয়েছে। করতাম করে না, মাকে বলে মতন মানে বলে যে গরিব বলে নিয়ে নাও, কিন্তু ওই রকম বলে না, না নিলে ও রক্তাক্ত হবে, মারবে, ওইসব করে। ধীরে ধীরে চেঞ্জ হয়েছে। আর কমেছে, মানে ওরকম নাই যে একদম ইমিডিয়েট নিতেই হবে, ওইসব করে না। এই বাচ্চাটাও ১ সপ্তাহ লাগলো। ১ সপ্তাহ পরে বাচ্চা বলল, মানে চেঞ্জ হলো বিহেভিয়ারটা। আর নিজেই বলল কি, আচ্ছা দিচ্ছি যে বাড়িতে এরকম বসে আছি, স্কুল সবাই যায়, আমি যাব না। এসব মনটা একটু চেঞ্জ হয়। তাহলে এই বাচ্চাটা স্কুল যায়। ঠিক আছে? ঠিক আছে হ্যাঁ, আজকে এখানে